हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए, आ गई हूँ फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी ये होगी नेक्स्ट 24 आवर्स। डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं, ठीक है? तो डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आप जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए। कलेक्टिव रीडिंग से जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। सारे रीडिंग जो है मेरे टाइमलेस होते हैं, ठीक है? तो जब कभी खोलेंगे उस वक्त के लिए मैसेजेज होंगे। तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी कलेक्टिव्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स डिवाइन टुगेदर 7777 के यहाँ तक आए हैं, इनके लिए क्या कुछ गाइड करेंगे आप नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्योंकि ये मेजर अरकानाज होते हैं, ऑरेकल्स कार्ड है, तो ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हो, है ना? टाइम बॉन्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर मेरी नज़र गई है, लव योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले जो है खुद को प्यार करें, खुद की कद्र करें। पता नहीं कद्र आ रहा है मुझे, रिस्पेक्ट आ रहा है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने नज़र में अपने आप की वैल्यू बनाए। दुनिया क्या बोलती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसके लिए आप ना जाएं। ऐसी फ्रीक्वेंसी आ चुकी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ लव में आना है आपको। अपनी रिस्पेक्ट करनी है। हो सकता है कोई लोग ऐसे हो जहाँ जिनका डिसरिस्पेक्ट होता हो और वही बातों को पकड़ के वो बैठ जाते हों। तो बातें पकड़ के नहीं बैठना है। लोगों के मुंह हैं, बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए। जो जैसा रहेगा उसी तरह का फ्रीक्वेंसी में रहता है, वही चीज़ें जो है डालता है, देता है, देखता है। जो भी आपको उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल के आना है, ठीक है? और वो कब निकल के आप आएंगे, जब आप अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए करेंगे, कुछ तो करना चाहेंगे, तभी आएंगे, ठीक है? मैसेज जो है परमात्मा देते हैं, यूनिवर्स देती है, डिवाइन देते हैं। करना, इम्प्लीमेंट करना जो होता है हम लोगों का काम होता है, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, आप आपको चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है? और आप आने वाले अगले समय में, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में आप हार्ड स्टेप उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको चीज़ें पता चलेगी, कुछ मेडिटेशन से पता चलेगी, कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेगा, कुछ ऐसा चीज़ जो है आप जो है उन लोगों को सर्विस देना बंद कर देंगे जिनको कि आप सर के ऊपर बिठा के रखे थे, और जिनके नाच नखड़े टैंट्रम जो है आप उनके लिए इतना सोचते थे कि आपको खुद के लिए सोचने का मौका नहीं मिलता था। तो खुद के लिए खुद से प्यार नहीं करते थे आप, उनके बारे में ज़्यादा सोचते थे, उनके लिए ज़्यादा इंटरटेन करते थे, उनके बारे में चिंतित रहते थे। तो अब आप वहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी जो है चेंज हो रही है। बिकम ए क्लियर चैनल, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। जिन लोगों ने भी चीटिंग किया है, धोखा दिया है, जो भी है, आप बार बार उनको मुड़ के देखते हैं, ठीक है? बार बार उनको मुड़ के देखते हैं। इससे जो है आपकी फ्रिक्वेंसी खराब हो जाती है, ठीक है? तो यहीं से कहा जा रहा था आपको कि सेल्फ लव में आइए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और आप आगे अपने आप को बाहर निकालिए। तो अब आप करेंगे, अब आप जो है ऐसे लोगों को जो है अगर हम कहें तो आप सर्विस देना बंद करेंगे, ठीक है? जो लोगों को सर्विस देते आए हैं, जिनके बारे में सोचते आए हैं, समझते आए हैं, बार बार जो है आप वहाँ तक जाते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं एक सिचुएशन में आप स्टक हो जाते हैं कि किसने किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे हुआ। तो आप बंद करेंगे एंड आप जो है विनिंग वाले कंडीशन में आ रहे हैं। अब आपको चैनलाइज मैसेज होगा, समझ आएगी, चीज़ें पता चलेगा कि जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे, आप जब तक पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? तो आपको पीछे मुड़ के देखना बंद करना पड़ेगा, स्ट्रेट होना पड़ेगा, तभी आगे विजन आपको समझ में आएगा। अब आप सर्विस इनका बंद करने वाले हैं, आगे की तरफ आएंगे, आगे की तरफ चलेंगे। जो भी व्यक्ति हो, जैसा भी हो, देखिए चैरियट आपके सामने ही ले रही हूँ मैं। चैरियट
आप जो है एक माइनर अरकाना से आप मेजर में शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग आपकी आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, समझदारी आ रही है, नॉलेज आ रहा है आपको। और जो भी चीज़ करेंगे आप हारेंगे नहीं। सिचुएशन जैसा भी हो, बद से बदतर भी कोई बना दे चीटिंग करके, धोखा दे के, या बना दिया है, फिर भी आप निकलेंगे। क्योंकि आप विनर, आप जीतने के लिए आए थे। कहीं पे भी, किसी भी जगह पे भी आप स्टक नहीं हो सकते हैं। बस करना यह है कि आपको उन स्थिति में उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, बार बार के पीछे मुड़ के जाके नहीं देखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी फ्रिक्वेंसी को जो है आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आप जो है बार बार, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, दर्द दिए, कष्ट दिए, आपका कोई चीज़ रुलाए हैं, आपको जानबूझ के रुलाए हैं, तो आपका मन बार बार वहाँ चला जाता है। बार बार पीछे मुड़ के आप देखने लगते हैं, स्पाई करने लगते हैं। जो बंदा हमको रुलाया, रुलाई, तड़पाते थे, सताते थे, अब उनका क्या हाल है, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको ये चीज़ क्या करना है, सर्विस ऑफ कर देना है। आपको बिल्कुल भी जो है उनको वो काम नहीं करना है। जब आप इसको बंद कर देंगे करना, उसके बारे में कौन किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, चूंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्थिति होगी, सबके लाइफ में अप एंड डाउन्स आता है। तो डाउनफॉल की तरफ आपको बार बार नहीं जाना है, बार बार उन चीज़ों को याद नहीं करना है, सोचना नहीं है, उस फ्रिक्वेंसी में आपको नहीं रहना है। फिर क्या होगा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक विनर एनर्जी में आएंगे, जीत की एनर्जी में आएंगे, आगे बढ़ेंगे और आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझदारी आएगी, नॉलेज आएगी। तो यहाँ पे आप बहुत लोगों की मदद से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप सेल्फ खुद आगे बढ़ेंगे। तो आप मेडिटेशन में जा सकते हैं। आपका सॉफ्ट हार्ट है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत सज्जन हैं, इसीलिए आप धोखा खा जाते हैं। आप इमोशनल हैं, आप दिमाग से उतना नहीं सोचते हैं, आप बहुत भावुक पर्सन हैं, आप जो भावनात्मक पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इस चीज़ का आपके जो भी नियर डियर के लोग हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अपना काम भी आपसे करवा लेंगे और आपका नाम भी खराब कर देंगे। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो आने वाले समय में चौकन्ना रहें, थोड़ी समझदार रहें। आप इनको आराम से निकाल के ले जाएंगे। आपको पता है कौन आपका हितैषी है, कौन आपका वेल विशर है, और कौन आपके एनिमीज है, कौन आपके शत्रु है, हेटर है। आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन आप उस पर काम करेंगे। आने वाले समय में, आगे नेक्स्ट 24 आवर्स में चीज़ों को जान गए हैं, पहचान गए हैं, समझ गए हैं। अब आपको वो हिम्मत मिलेगा, वो ताकत मिलेगा, और अंदर से आवाज़ आएगी कि चलो बहुत हो गया, अब और नहीं जाना है, अब आगे बढ़ना है। और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे और ये लोग पीछे छूटते हुए नज़र आएंगे। जब पीछे छूटेंगे तो हो सकता है पीछे से ये आवाज़ लगाएं आपको, आपका भी दिल हिलने लगे, डोलने लगे। तो आपको नहीं हिलना डोलना है। जो आपके लिए बने हैं वो आगे रहेंगे, जो नहीं बने हैं किसी भी चीज़ से आप कंप्रोमाइज़ करते हुए, गलत रास्तों को चूज करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो जिनको आना है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है, सॉरी बोलना चाहेंगे, मिल के काम करना चाहेंगे, दुश्मनी किए थे तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आपको क्या करेंगे, आप अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को नहीं खोना है, गलत रास्ते पे आपको नहीं जाना है। और आपको जो भी सच्चाई अच्छाई का रास्ता थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स देती है, लेकिन जो है बाद में बहुत अच्छा होता है। शुरू शुरू में परेशान होता है। आप नेगेटिविटी को फाइट करके, लड़के, निकल के द चैरियट में कन्वर्ट करते हुए अपनी एनर्जी को आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप इस पे काम करें, आप कर लेंगे। ठीक है, चैरियट की एनर्जी में है। तो जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह का कंफ्यूजन है, पेन में है, आप लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लीजिए। समझ में नहीं आती ये चीज़ें तो देखिए आपका है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। यूनिवर्स चैनलाइज कहाँ से होता है मैसेज, और जहाँ भी आप जिनके साथ भी काम करेंगे, आपके साथ लोगों को काम करने का बड़ा अच्छा रहेगा। तो आपको चांस भी मिलेगा, ठीक है, कि आप आइए, आप सबके साथ मिलके काम करें, क्योंकि आप जो है एक फ्रेंडली नेचर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, दिल के अच्छे हैं, सच्चे हैं। अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अब आते हैं हम, जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने अपने पर्सन को, पार्टनर को, जिनको भी जानना चाहते हैं, उनका नाम जो है आप लीजिए और पहले डिवाइन से कनेक्ट होएं, फिर उनसे कनेक्ट होएं। तो उस पर्सन की एनर्जी क्या आ गई,
द हर्मिट। और ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हो। तो देखो ये आ रहा था वहाँ पे सीधा, यहाँ पे उल्टा। तो कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है। हो सकता है यही पर्सन हो जो आपको धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, चीट किए हैं, बेईमानी किए हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं। इस पर्सन को बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। मे बी 1-2 दिन से ये सोए नहीं है पर्सन, हैवी फील कर रहे हैं। और क्योंकि जो चीज़ ये बताते थे दूसरे को, उस रास्ते पे ये खुद नहीं चले हैं, खुद नहीं चले हैं। लालटेन दिखाते रहे हैं, देखते रहे, खुद भी वहाँ तक नहीं देख रहे हैं कि रोशनी कहाँ तक जा रही है, क्या है, कैसा है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी जो है अकेले हैं। अकेले जब हुए हैं तो अपने डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग, समझदारी सोच रहे हैं अपने आप में, और आपको याद कर रहे हैं। और जो भी इनका एक नेगेटिविटी पैटर्न है उस पर काम करने के लिए जो है ये तैयारी कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल मतलब क्या बोले, अवेकनिंग हो रहा है, नॉलेज हो रहा है। कुछ इनका जो माइंड है थोड़ा विकसित हो रहा है, थोड़ा जो है समझदारी आ रही है, क्योंकि कई दिनों से इन्होंने सोए नहीं है, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, कहीं पे भी हैं, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कोई ऐसा चीज़ जहाँ कहीं भी आपको ये अटका के लटका के रखे थे, परेशान किए थे। और ये जो है आपके पर्सन एक्शन नहीं लेते थे आपके तरफ। आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, ले लेंगे जब लेना है। इस वक्त जो है ये पर्सन जो है आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हुए हैं। और ये चाह रहे हैं कि एक्शन लें, जो भी चीज़ करना है अभी कर लें। और जो भी काम है किसी भी तरह का यहाँ पे हो सकता है, ये जर्नी करने के मूड में है। और इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और कहीं पे भी स्थिति जो रुक गई थी उसको एक सक्सेस की तरफ ये ले जाना चाहते हैं। और आपको लेकिन आ नहीं रहे थे अभी तक, चीज़ों को लटका के अटका के रखे थे। डीप डाउन एक रियलाइजेशन में है। तो जस्टिस, न्याय आपके तरफ आ रहा है, और आप न्याय को जो है देखेंगे, आगे बढ़ेंगे न्याय के तरफ और जा रहे हैं। जो कहीं भी चीज़ अटकी लटकी पड़ी थी, ये आपके पर्सन देख के हैरान और परेशान है कि अब आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं हैं, क्योंकि अब आप जो है सेल्फ कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट है आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा आ रहा है। और अब आपका गुड कर्मा का जो भी अवार्ड है, रिवॉर्ड है, वो आपको मिलने लग जाएगा। अगर आप बैड कर्मा का फल ये पर्सन थे, आपका किसी भी पास्ट लाइफ में बुरे कर्मा की वजह से आपको ये पर्सन मिले थे, कोई भी लेना देना रह गया था, तो ये जो है जस्टिस आने से होता है कि ये जो है बैलेंस हो चुका है आपका। और कोई लीगल मैटर अगर आपका इनके साथ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो न्याय आपके फेवर में आ रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा 9 और 9 बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, जो भी मैनिपुलेटिंग किए हैं, झूठ बोले हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, जो भी स्ट्रेटजी किए हैं, स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन का। और ये जो है काफ़ी नेगेटिव थॉट्स में है इस वक्त। इनको डरावने डरावने सपने आ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मतलब एक एंजाइटी, एक चिंता, कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप इनको किसी के ऊपर इनके ऊपर किसी को चूज ना कर लो, लोग क्या कहेंगे, मतलब इस तरह के बहुत ही मतलब एक बैड सपने, बुरे थिंकिंग थॉट्स। चूँकि ये टेंशन डिप्रेशन में है, कितने दिन से सोए नहीं है, स्लीपलेस नाइट है, बीमार हैं बहुत। आज की सुबह सुबह अगर हम देखें तो ये आपको बहुत ही डिफरेंट वे पे याद कर रहे हैं। एक बैड समय से, बुरे समय से ये पर्सन जो है इस वक्त निकल रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, और आपके लाइफ में अगर अच्छा हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस पर्सन को कीड़े कितने काटने वाले हैं, है ना, इनको कितना काटेगा। तो और ये पर्सन की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट्स इस पर्सन की क्या कुछ चल रही थी, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। ओह क्या बात है, कौन सा कार्ड गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग 9 9 एंड 9, तो आपने इनको बहुत झेला है, बर्दाश्त किया है, इनको समझ में आ रहा है। अब जो है आप बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, निकल गए हैं, ये भी समझ में आ रहा है। सारा रायता इन्होंने फैलाया था, ये भी समझ में आ रहा है। जस्टिस आ गया, न्याय आ गया, गुड कर्मा का फल आपको कैरियर के तरफ आप आगे बढ़ते हुए
अलॉन लाइफ, अब आपको अकेलापन नहीं डर, यही देखिए आपका अकेलापन आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, और गुड अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। यही 9 नंबर इनको कैसे टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि इनको बैड कर्मा का फल मिलने लगा। जस्टिस आने से आपको अच्छे कर्मा का फल मिलने लगा। आप जो है कल तक परेशान थे, चीज़ें अटकी थी, लटकी थी, नई चीज़ें सुधर रही थी, बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, बार बार रिश्ते में, चीज़ों में समझ में नहीं आता था आपको ये करे कि नहीं करे, इसका क्या रिजल्ट होगा, डर रहता था। उस डर से आप बाहर आ गए हैं। डर से बाहर आने से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पहले सीखे हुए थे तो उस पर काम कर रहे हैं। अर्निंग आपका जो है खुल चुका है, जिन लोगों का नहीं खुल रहा है खुल रहा है, ऐसा आपके पर्सन मान रहे हैं। आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए, कैरियर फोकस हो गए, आप अपने पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो डर तो इनके अंदर बहुत समा गया है, सो नहीं पाए हैं। तो 9-9 आप फ्रीडम लाइफ स्पेंड करते हुए, ये बंधे बंधे सा लाइफ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है। अगर आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किए थे फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, पार्टनर के साथ, वो पल को याद कर रहे हैं, सिवाय याद के कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि टाइम अप हो चुका है, जा चुका है। तो अगर यहाँ हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड आ चुके हैं, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है ना। तो 12 के 12 जोडिएक साइन जो है यहाँ पे आ गए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो बहुत मिसिंग एनर्जी में फिर से चाह रहे हैं वो समय आ जाए, वो पल आ जाए, वो वक्त आ जाए, फिर से हम बाहर घूमने जाएं, मौज मस्ती करें, थोड़ा हल्का होएं फैमिली के साथ, बच्चे के साथ। फैमिली और लाइफ को बहुत मिसिंग एनर्जी में है। मे बी आप लोग का सेपरेशन होगा तभी आप यहाँ तक आए हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, कांटेक्ट हो तो लेस कांटेक्ट हो, जहाँ की फीलिंग्स का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। आप लोग जो है बस एक जैसे होता है ना, एक घर में 2 व्यक्ति हैं, एक इधर एक उधर, कौन कहाँ पड़ा है, कोई मतलब एक संगठित नहीं है, आप एक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों से कि आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी, या रिलेशनशिप में दिल दिमाग में बहुत दूरियां आ गई है आप लोगों का। ठीक है, हेरोफेंट, मैरिड हैं आप इनके साथ में। आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी को ये जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया था साथ रहेंगे तो साथ रह रहे थे। मे भी अब जो है आप इनसे अलग हो रहे हैं तो उससे भी डर रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी से, आपका व्यक्तित्व से, आपका ओवरऑल जो भी आपका अभी जो आपका जो एक समय चल रहा है, लगता है इनको कि आपके फेवर में चल रहा है, इनके अगेंस्ट चल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं एक फोबिया में जीते हैं, एक डर में जीते हैं, नेगेटिविटी में लिप्त रहते हैं। तो बंदा बंदी जो भी है, इनको मे बी एक ट्रीटमेंट की, एक ऐसे चीज़ों की इनको ज़रूरत है, थोड़ी हीलिंग की। देखिए, पहले ये आपको छोड़ के गए थे, जिम्मेदारी नहीं लिए थे, घोस्टेड है, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, आपको छोड़ के गए थे, अब उसका पछतावा यहाँ पे है। फर्स्ट कार्ड में ये रिग्रेट क्यों आया था, क्योंकि आपको छोड़ के गए थे, घोस्टेड थे, जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, आपका हो, बच्चों का हो, जिसका भी हो, घर परिवार का हो। तो अकेलापन इनको अच्छा लगता था, सिंगल रहना, फ्रीडम लाइफ। तो वहाँ से अब ये बोर हो गए, वहाँ भी इनको सब छोड़ दिया है, और इनकी आदत से, इनके नेचर से हो सकता है वहाँ भी ये सबको छोड़ते हो, तो इनका बैड कर्मा का फल मिला है। और आप जब ये मुड़ के देख रहे हैं, आ रहे हैं, आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, तो इनको लगता है कि आप जो है मतलब आप जो है निकल चुके हैं, वहाँ पे जो है आप नहीं हैं। तो इस तरह से जो है इनको बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी हो रही है कि जहाँ इनको जितनी बार भी छोड़ के गए थे आप वहीं मिलते थे, इस बार जब छोड़ के गए हैं तब वहाँ पे आप नहीं मिले हैं। तो आज सुबह जो है इनके लिए कोई अच्छी दिन, अच्छा पल, अच्छा वक्त नज़र नहीं आ रहा है। डीप डाउन रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, कुछ करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं कि कुछ करें, लेकिन सिचुएशन वैसा नहीं बन पा रहा है। सिचुएशन नहीं बन पा रहा है तो बहुत ज़्यादा जो है इनको बहुत ज़्यादा डर के साये में, डर के एक और कार्ड कौन सा है, ओह देख रहे हो, तभी तो ये वाइब्रेशन बार बार पकड़ रहा था मुझे। ये है डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती, कि ये आपको छोड़ के चले गए, आप जो है आइए वापस आए हैं, आप इनको नहीं मिल रहे हो। तो क्या आप भी कि आपके लाइफ में कोई आ चुकी है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। ऑब्सेशन है, इंटीमेसी,
चाहिए फिजिकली रिलेशनशिप में आना है इनको, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, और जो है आप अवेलेबल नहीं है हर बार की तरह इस बार। तो इस बार जितना टेंशन आपको देते आए हैं, सुबह सुबह जो है इनको जो है विथ इंटरेस्ट, आई थिंक ये रात में सोए नहीं है और कई रातों से नहीं सोए हैं, स्लीपलेस नाइट है इस बंदे का, सोच सोच के दिमाग खराब है। तो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा, अगर हम कहें आज की सुबह इनके लिए, आपके लिए जो सोच है अच्छा नहीं है इनके लिए, इनका मन भारी है। बस याद रखो 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार है, आपके समय बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं, जो आपने प्यार दिया है। 10 ऑफ कप्स, जो एक आपका कंप्लीशन हुआ है, जो आपने प्यार दिया है, जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे थे, अब लास्ट प्रायोरिटी में भी शायद नहीं रख रहे होंगे, निकल चुके होंगे। तो इस वक्त जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, इनका कैरेक्टर सही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा जब ऑप्शन को इंसान एक्सप्लोर कर लेता है तो पता नहीं चलता है कि जेन्यून पर्सन कौन है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे समय में बहुत ज़्यादा लोगों को यूज कर रहे थे, तो अब लगता है कि लोगों ने इनको यूज करके छोड़ दिया है, डंप कर दिया। आपके पास आए कि आप तो कहाँ जाओगे, मैरिड पर्सन है तो यहीं रहोगे, बट आप भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत डिस्टर्ब है, अपसेट है और टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ऐसा कह सकते हैं। ऑब्सेशन है, पागलपंती है, पकड़ना है, जकड़ना है, रखना है। तो आज का सुबह अच्छा नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह से आपसे बात करेंगे, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन समय स्थिति इनके अगेंस्ट चल रहा है, जो भी करेंगे उल्टा ही होगा, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को देखिए, जानिए, पहचानिए और अपने आप पे काम करते रहिए। ये थी आपकी रीडिंग, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, और इसको ज़्यादा अपने ऊपर ना थोपे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।